हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं एक्सेल के ऊपर एक वीडियो बनाने जा रहा हूं दोस्तों। बहुत सारे मेरे कोलीग्स जो हैं उन्होंने मुझसे आग्रह किया है कि एक्सेल के ऊपर कुछ वीडियोस बनाएं। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि मेरे ऑफिस की जितनी भी रिपोर्ट्स होती हैं वो एक्सेल में ही बनती हैं और सारी रिपोर्ट्स मोस्टली मैं ही बनाता हूं। तो एक एक करके मैं इस पर वीडियोज़ बनाऊँगा। बहुत नॉलेजेबल रहेंगी, इंफॉर्मेटिव रहेंगी। काफ़ी इसमें नई टेक्निक्स भी मैं आपको एक एक करके बताऊंगा दोस्तों। तो आइए अब मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं, जहाँ से मैं आपको प्रैक्टिकली टेक्निक्स बताने की कोशिश करूंगा दोस्तों। मेरा नाम राज है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे ये डाटा है जो एक रफली मैंने अपने आईडिया से ही प्रिपेयर किया है। सबसे पहले मैं इसमें आपको एक बहुत ही यूज़फुल टेक्निक है वो बताने जा रहा हूँ। देखिए, जब आपको कोई नया रो इंसर्ट करना होता है तो आप अपने कर्सर को यहाँ लेके जाते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं इंसर्ट और इंसर्ट और इंसर्ट इंसर्ट। कई बार जब आपके पास एक डाटा आता है, हो सकता है वो डाटा आपके ऑफिस से हो, तो हम एग्जांपल ले लेते हैं कि ये डाटा जो है हमें ऑफिस से मिला है और इस पे हमें कॉन्फ़िगरेशन करनी है, थोड़ा सा इस डाटा को चेंज करना है, मॉडिफाई करना है। तो वो कैसे होगा? तो पहला जो टेक्निक है यहाँ पे वो ये है कि ये जो आपको ब्लैंक रोज़ नज़र आ रहे हैं जिसमें कुछ भी नहीं लिखा है, ये हर एक दो लाइन के बाद ये रो आपको ब्लैंक दिख जाएंगे। तो प्रॉब्लम क्या होती है, जब डाटा जो होता है बहुत एनलार्ज होता है उस केस में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि अगर नीचे ब्लैंक रो होगा, अगर आप पिवट टेबल बना रहे हैं या और भी कोई टेबल किसी तरह की बना रहे हैं तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम जो है दिखाई देती है। लेकिन इसके लिए एक सॉल्यूशन है हमारे पास। वो सॉल्यूशन मैं आपको अभी बताता हूँ। थोड़ा सा मेरा कैमरा जो है अपनी जगह से बार बार हिल जाता है। तो इस ब्लैंक रो को हम कैसे हटाएंगे, वो भी एक ही कमांड में। तो आइए देखते हैं ये कैसे हटेगा। उसके लिए आपको क्या करना है, अपने कर्सर को यहाँ लेके जाना है जहाँ 1 लिखा है, यहाँ पे आपने क्लिक किया। उसके बाद शिफ्ट पे आपको फिंगर रखनी है और आपके लैपटॉप में जो एरोज बनी होती हैं राइट, लेफ़्ट, डाउन और अप, राइट वाले पे आप प्रेस करते रहेंगे। शिफ्ट आपको दबाए रखना है, छोड़ना नहीं है। और फिर जो डाउन एरो होती है उसको उसको दबाते जाएं आप। तो धीरे धीरे जितना आपका पूरा डाटा है वो एक सिलेक्ट कर लेता है, एक पूरा बार बन जाता है। उसके आसपास ब्लैक कलर की मोटी लाइन आपको दिखाई दे रही होगी। तो ये देखिए, ये पूरा डाटा आप यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है। अब मैं शिफ्ट और सारे कीज़ को यहाँ छोड़ रहा हूँ। हमें अब क्या करना है, यहाँ पे F5 दबाना है दोस्तों। F5 हम दबाएंगे तो हमारे पास ये एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। इसमें हमें क्या करना है, स्पेशल में जाना है और ब्लैंक्स पे हमें क्लिक कर देना है, ओके कर देना है। तो अब देखिए दोस्तों, अपने कर्सर को आप यहाँ छोड़ देंगे। थोड़ा सा मैं इसको मूव कर देता हूँ। क्लिक नहीं करना है। अगर आपने कर्सर को क्लिक कर दिया यहाँ पे तो जो ब्लू में आपको दिख रहा है, देखिए ये जो ब्लू पूरा हुआ है ये ब्लैंक रोज हैं। जैसे ही आप कर्सर दबाएंगे तो ये ब्लैंक जो सिलेक्शन है ये फिर से डीएक्टिवेट हो जाएगी, ऑटोमेटिक होता है ये। तो आपको कर्सर नहीं छेड़ना है। क्या करना है आपको, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कंट्रोल पे आप फिंगर रखेंगे, कंट्रोल माइनस एक साथ ये कमांड जो है फटाफट आपको देनी है दोस्तों। कंट्रोल माइनस, जैसे ही कंट्रोल माइनस आप दबाएंगे ये डायलॉग बॉक्स जो है आपके सामने खुल जाएगा। यहाँ पर डिफ़ॉल्ट ही वो कह रहा है कि आपको क्या डिलीट करना है, तो कमांड ऑटोमेटिक ही है उसमें, शिफ्ट सेल्स अप। तो ये जो सारे होते हैं इसको शिफ्ट सेल्स अप कहते हैं। तो यहाँ से हम इसको ओके कर देंगे। तो अब देखिए, ओके करने के बाद भी यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो ब्लैंक रो थे उन पे अभी भी ये साइड पे ऑरेंज कलर से उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। उसको सिलेक्ट किया हुआ है उसने और
यहाँ पे हमें देखिए ब्लू कलर की लाइन भी अभी दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये पूरी तरह से अभी डिलीट नहीं हुआ है। तो उस केस में हमें क्या करना है, इस डाटा से, इस जो डाटा है इससे बाहर आपको कर्सर लेके जाना है और क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए जो ब्लैंक रोज थे वो सारे ऑटोमेटिक अपने आप ही डिलीट हो गए हैं दोस्तों। इसमें 2 कमांड्स की ज़रूरत पड़ी है, F5 के बाद वो पूरा ब्लैंक सिलेक्शन आपको कर लेना है और उसके बाद कंट्रोल- जैसे ही आप दबाएंगे जो डिलीट का डायलॉग बॉक्स आएगा उसको ओके कर दीजिए, डिफ़ॉल्ट ही होता है वो हमेशा, और आपका ये डाटा अब बन के तैयार हो गया है दोस्तों। तो अब मैं आपको बहुत ही एक अद्भुत टेक्निक बताने जा रहा हूँ। मैं बहुत यूज़ करता हूँ इसको दोस्तों, और डेली बहुत डाटा मैं इससे कॉपी करता हूँ, और हर 2, 4, 10, 20 सेकंड्स, 30 सेकंड्स, 2-3 मिनट में ये टेक्निक मैं यूज़ करता ही करता हूँ। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ये टेक्निक क्या है, ये मैं बताता हूँ आपको। जैसे ये पूरा डाटा है हमारे पास, यहाँ तक आपने देख लिया। ये एक छोटी स्प्रेडशीट है दोस्तों, अभी मैंने इस पर ज़्यादा डाटा या कोई एग्जाम्पल अभी नहीं लिया है, ये मैंने रफली अपने पास से ही बनाई है। तो ये अभी सिर्फ 48 नंबर्स तक ही इसमें डाटा है, लेकिन जब आप किसी बड़े कंपनी के डाटा पे काम करते हैं तो उसमें कम से कम 1000, 2000 नीचे कॉलम्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, रोज़ होते हैं, बहुत उसमें डिटेल्स होती हैं। तो उस केस में क्या होता है, ये जो मैं आपको कॉपी का सिस्टम बताने जा रहा हूँ, ये उसमें बहुत अच्छी तरह से यूज़ होता है। तो देखिए एक ही क्लिक में मुझे सारा डाटा जो है 48 नीचे नंबर तक कॉपी करना है। तो वो कैसे होगा आइए देखते हैं। यहाँ पे हमें क्लिक करना है अपने कर्सर से, शिफ्ट दबा के रखना है, शिफ्ट को छोड़ना नहीं है। लेफ़्ट एरो आप ऐसे करते जाएंगे तो जहाँ तक लास्ट आपको सिलेक्ट करना है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे, और इसके साथ ही कंट्रोल दबाएंगे, कंट्रोल दबा के डाउन एरो एक साथ आप दबा देंगे दोस्तों। देखिए मैं फटाफट करूँगा क्योंकि कंट्रोल दबाने से ये जो स्क्रीन है इसके फॉन्ट जो है वो छोटे हो जाते हैं। तो ये देखिए मैं दबा रहा हूँ कंट्रोल डाउन। अब देखिए जितना डाटा था उसने एक साथ हमारा सिलेक्ट कर लिया है, चाहे वो 1000 नंबर्स तक भी क्यों ना हो नीचे दोस्तों। ये कमांड आप किसी भी डाटा में देंगे तो पूरे डाटा को ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेता है। इसमें कंडीशन यही है दोस्तों, कोई भी ब्लैंक रो नहीं होना चाहिए। अगर ब्लैंक रो बीच में आ जाएगा तो ये एक ही कमांड में पूरा डाटा सिलेक्ट नहीं कर पाएगा, ये सिर्फ वहीं तक डाटा सिलेक्ट करेगा जहाँ पे ब्लैंक रो आ जाएगी, वहाँ पे जाके ये ऑटोमेटिक रुक जाता है। तो ये एक टेक्निक है, ये बहुत अद्भुत है टेक्निक दोस्तों। मैं एक्सेल में मैं भी बहुत यूज़ करता हूँ। अब मैं आपको एक टेक्निक और बता देता हूँ। देखिए कर्सर को हम यहाँ लेके जाएंगे, यहाँ पे इंसर्ट करेंगे तो एक ब्लैंक रो मैंने अपने पास से यहाँ इसमें ऐड कर दी है दोस्तों। अब देखिए जो मैंने आपको पहले रूल बताया था, शिफ्ट कंट्रोल और डाउन एरो एक ही बार प्रेस करके पूरा जो डेटा है वो कॉपी हो जाता है, वही रूल हम दोबारा अब लगाते हैं। यहाँ देखिए मैंने क्लिक किया, शिफ्ट दबाया, यहाँ तक मैंने सिलेक्ट कर लिया, यहाँ तक ही मेरा डाटा है, और कंट्रोल दबा के मैंने जैसे ही डाउन एरो दबाया तो आप देखेंगे दोस्तों ये सिर्फ इतने ही पार्ट को इसने सिलेक्ट किया है। नीचे ब्लैंक रो आने की वजह से उसका जो मोमेंटम है, जो कॉपी करने का मोमेंटम है, वो यहीं तक रहता है दोस्तों। ब्लैंक को कभी भी शिफ्ट कंट्रोल डाउन कभी भी कॉपी नहीं करता है। तो जहाँ तक ब्लैंक होगा वहीं पे आके वो रुक जाएगा, उसके ऊपर का सारा कॉपी कर लेगा, जैसे इस केस में हुआ है दोस्तों। तो इसको वापस अपनी पुरानी वाली फॉर्म में ले आते हैं। तो उसके लिए भी हमारे पास एक ऑप्शन होती है। आपको क्या करना है, मान लीजिए ये जो ब्लैंक रो है मुझे रिमूव करनी है, मैंने गलती से डाल दी है, लेकिन मेरे पास समय की बचत, मेरे पास समय नहीं है, जल्दी से काम करना है। तो कंट्रोल Z, आप कंट्रोल Z दबाएंगे तो नॉर्मल ये फिर से उसी शेप में आ गया है। देखेंगे दोस्तों डाटा जो है उसी शेप में आ गया है। अब हम क्या करते हैं दोस्तों,
ये जो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 नंबर्स लिखे हुए हैं, इनको हम पूरा सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए 1 पे मैंने क्लिक किया, शिफ्ट दबाया, कंट्रोल डाउन। आपको एक ही फ्लो में फटाफट करना है दोस्तों, शिफ्ट कंट्रोल और डाउन। और वैसा जैसे ही आप ये कमांड देंगे ये पूरा ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेता है। इसको मैं लैपटॉप के डिलीट बटन से डिलीट करूँगा तो ये डिलीट हो जाएगा दोस्तों। अब हमें क्या करना है, अब हमारे बॉस ने हमें ये बोला है कि जो यहाँ पे आपको 1 2 3 4 5 6 नंबर्स डालने हैं। हालांकि ये लेफ़्ट साइड पे नंबर्स डले हुए हैं, लेकिन उनको इस कॉलम में भी नंबर्स चाहिए एक एक आईडी के आगे। ये मान लेते हैं 125 125 23 3, ये एक किसी की आईडीज़ हैं। तो जल्दी से हमें विदिन सेकंड्स नंबर्स डालने हैं, इतना समय नहीं है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से क्लिक करेंगे, 1 दबाएंगे, डाउन एरो, 2 दबाएंगे, डाउन एरो, 3 दबाएंगे, एंटर कर देंगे। 1 2 3 हमने यहाँ पे लिख लिया दोस्तों। उसके बाद 1 पे हम क्लिक करेंगे और शिफ्ट दबा के मैं नीचे तक इसको सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद ये जो मेरा कर्सर है, जो कर्सर आप देख रहे हैं दोस्तों, इसको मैं यहाँ पे बिल्कुल लेके जाऊँगा दोनों के बीच में। तो जो कर्सर की शेप है, देखिए अभी कर्सर की शेप यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ कहीं भी रखता हूँ तो ये वाइट कलर की आपको दिख रही है, क्रॉस है लेकिन बोल्ड वाइट कलर का है। लेकिन जैसे ही इस कर्सर को मैं यहाँ लेके जाता हूँ ये छोटे ब्लैक कलर का बन जाता है। तो इसको मेरे को क्या करना है, लेफ़्ट वाले बटन से, माउस के लेफ़्ट बटन से डबल क्लिक करना है। जैसे ही मैं डबल क्लिक इसको करूँगा दोस्तों, देखिए नंबर्स जो मैंने डिलीट किए थे वो विदिन सेकंड्स आ गए दोस्तों। लेकिन इस रूल के लिए एक रूल आपको फॉलो करना पड़ता है। जहाँ तक नेक्स्ट जो कॉलम है उसमें नंबर्स लिखे होंगे, ये वहीं तक ही डबल क्लिक एक्सेप्ट करेगा दोस्तों। डबल क्लिक 48 तक ही आया है क्योंकि इसके राइट साइड में कोई नंबर्स लिखे हुए हैं। अगर नंबर्स यहाँ तक लिखे होते तो जैसे ही हम डबल क्लिक करते ये नंबर्स यहाँ तक ऑटोमेटिक आ जाते हैं। देखिए मैं करके दिखाता हूँ। मान लीजिए 1453 मैंने यहाँ लिखा, 1454 यहाँ लिखा, 1455 मैंने यहाँ लिखा। तो अब मैंने इनको और आगे इस नंबर्स को 48 49 50 को मैं और आगे कंटिन्यू करना चाहता हूँ। तो ये देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, ये कर्सर को यहाँ करूँगा, यहाँ से कर्सर का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा, हल्का ब्लैक कलर का बन जाता है। डबल क्लिक करूँगा तो ये देखिए यहीं तक ये कॉपी कर लेता है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम होती है दोस्तों जो आपको याद रखनी पड़ेगी। यहाँ तक हमने जो कॉपी किया था तो वो सीरीज़ में आ रहा था, लेकिन यहाँ पे फिर वो सीरीज़ में नहीं आएगा। जैसे ही हम 48 पे क्लिक करेंगे तो वो फिर से 48 को ही नीचे स्क्रॉल डाउन कर देता है दोस्तों। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप 44 पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ आप सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद डबल क्लिक करना पड़ेगा आपको। तो ये एक्सेल थोड़ा मेमोराइज समझने में इसको थोड़ी ये प्रॉब्लम होती है। देखिए दोनों ऑप्शंस मैंने आपको करके दिखा दिए। अब मैं दोबारा करता हूँ, कंट्रोल Z में कर देता हूँ। 48 यहाँ तक था तो मैं 48 पे क्लिक करूँगा, मेरे को 49 50 51 लिखना है आगे। कर्सर को यहाँ लेके जाऊँगा, आप देख रहे होंगे क्लियर दिख रहा होगा यहाँ पे। तो जैसे ही कर्सर मैंने यहाँ ले जाता हूँ, उसको डबल क्लिक करता हूँ तो ये 48 रिपीट कर देता है दोस्तों। लेकिन हमें ये नहीं चाहिए। हम क्या करेंगे, ऊपर के 3 लेटर्स 45 46 47 48 को हम एक साथ सिलेक्ट कर लेंगे। ये एक्सेल को जब आप इस तरह की कमांड देते हैं तभी वो अंडरस्टैंड करता है कि उसको फ्लो में एक के बाद एक नंबर्स देने हैं। तो जैसे यहाँ हमने सिलेक्ट किया 45 46 47 तो उसको एक फ्लो समझ आ जाता है, तो ऑटोमेटिक उस फ्लो में आगे नंबर्स दे देता है दोस्तों। देखिए 48 49 50 51। ये एक्सेल का बहुत ही अच्छा एक बेनिफिट है। जब किसी भी
हमारे पास कोई बहुत बड़ी वर्कबुक होती है, बहुत बड़ी शीट होती है या कोई बहुत बड़ा डेटा होता है, तो उसमें हमें जब नंबर्स देने होते हैं तो मैनुअली नंबर्स टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। आप 1 2 3 तक लिखिए, सिलेक्ट कीजिए, डबल क्लिक कीजिए, नीचे आ जाएगा। एक साथ ही वो, चाहे वो जितनी भी बड़ी शीट क्यों ना हो दोस्तों, नंबरिंग ऑटोमेटिक हो जाती है दोस्तों। तो अब आपको मैं एक और टेक्निक बताने जा रहा हूँ, जो मेरे बॉस मुझे कहते हैं कि मेरे को ये वाला जो रो है ऊपर, जहाँ 1 लिखा है, 125 लिखा है, 125, 23, 3, 14, 256 और 36, जब भी मैं इस शीट को ऐसे ऊपर स्क्रॉल करूं पढ़ने के लिए, ये मेरे बॉस मेरे को बोल रहे हैं, तो ऊपर वाला जो ये रो है, ऊपर वाला जो ये रो है, ये वाला जो रो है, ये फिक्स रहना चाहिए दोस्तों, ये अपनी जगह से मूव नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए भी एक्सेल के पास एक बहुत अच्छी कमांड होती है, वो आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं। और इसके 2-3 तरीके होते हैं। पहला तरीका ये होता है कि मान लीजिए आपको ये वाला रो जो है फ्रीज करना है दोस्तों, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक कीजिए, जहाँ पे आपका डेटा जो है बिल्कुल ख़त्म हो रहा है, उसके नेक्स्ट कॉलम के सेकंड सेल में आप क्लिक कीजिए, होम पे जाइए, होम के बाद सीधा व्यू पे जाइए, व्यू के बाद सीधा फ्रीज पेन्स पे जाइए। फ्रीज पेन्स पे आप सबसे ऊपर वाला जो फ्रीज पेन्स आपको दिख रहा है उस पे आपको क्लिक करना है। तो आप देखेंगे एक्सेल ने एक लाइट ग्रे कलर की 2 लाइंस यहाँ पे ड्रॉ कर दी हैं, एक कॉलम और एक रो को इंटरसेक्ट कर रही है। तो अब देखिए अब क्या होगा, जैसे ही मैं अपने डाटा को ऊपर स्क्रॉल करूँगा दोस्तों, ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो जो फर्स्ट जो रो है, जो कि मेरे बॉस ने मुझे बोला था कि मुझे परमानेंट फिक्स चाहिए, हिलना नहीं चाहिए, तो वो रूल यहाँ पे एक्टिवेट हो रहा है दोस्तों। तो ये पहला रूल हो गया। अब सेकंड मेरे बॉस कहते हैं कि ये देखिए, मैं कर्सर बिल्कुल नीचे, जहाँ से हम शीट को राइट या लेफ़्ट मूव करते हैं दोस्तों, ठीक है। अब मेरे बॉस मुझे ये कह रहे हैं, इसको मैं अनफ्रीज कर देता हूँ यहाँ से। देखिए जब मैं इसको इस तरफ मूव करता हूँ तो ये पूरा डाटा एक साथ मूव हो रहा है दोस्तों। लेकिन मेरे बॉस मुझे ये कह रहे हैं कि ये 1 2 3 4 5 जहाँ लिखा है ऊपर, जहाँ ए लिखा है उसके नीचे 1 2 3 4 5 लिखा है, ये जब मैं लेफ़्ट साइड पे डाटा को स्क्रॉल करूँ तो ये वाला जो कॉलम है ये फिक्स रहना चाहिए, ये मूव नहीं करना चाहिए, ताकि मैं देख सकूँ कि कौन सा नंबर कैसे आ रहा है। तो इसके लिए भी एक्सेल के पास एक बहुत अच्छा सिस्टम है, इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखिए, इसके लिए मैं यहाँ क्लिक करूँगा, व्यू में जाऊँगा, व्यू के बाद सीधा फ्रीज पेन्स में जाऊँगा, फ्रीज पेन्स में जाऊँगा सॉरी, और यहाँ मैंने क्लिक किया तो आप देखेंगे एक्सेल ने एक सीधी नीचे लाइन जो है कॉलम की तरफ ड्रॉ कर दी है, एक रो की तरफ ड्रॉ कर दी है, और इंटरसेक्शन जो है वो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है दोस्तों। तो अब देखिए अपना जो हमारे बॉस की जो आज्ञा थी उसको हम फॉलो करते हैं। अब मैं डाटा को लेफ़्ट की तरफ स्क्रॉल कर रहा हूं दोस्तों, तो जो उन्होंने मुझे कहा था कि ये वाला जो रो है, ये वाला जो कॉलम है, ये पर्टिकुलर ये वाला जिस पे मैंने क्लिक किया है, ये कॉलम मूव नहीं करे। तो ये देखिए, आप जैसे ही डाटा को यहाँ हम मूव करते हैं तो वो वाला कॉलम मूव नहीं कर रहा है, लेकिन ऊपर का डाटा मूव कर रहा है दोस्तों। तो ये एक्सेल में एक बहुत अच्छा फंक्शन है, इसको मैं अनफ्रीज कर देता हूँ। अब मेरे बॉस क्या बोल रहे हैं कि इन नंबर 1, नंबर 25, 125, 23, 3 इनके ऊपर जिन की ये आईडी है आप उनके नाम डाल दीजिए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने कर्सर को हम यहाँ लेके जाएंगे, यहाँ से क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट करेंगे, तो एक ये और ऊपर रो इंसर्ट हो गया। तो यहाँ पे फटाफट मैं टाइप कर देता हूँ, जैसे मेरा नाम है राजेश और
मेरे किसी फ्रेंड का नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, विशाल और रूपक। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जैसे आप यहाँ टाइप कर रहे हैं तो आप साथ साथ टैब दबाते जाइए। जैसे ही आप टैब दबाएंगे तो ये ऑटोमेटिक आपको नेक्स्ट कॉलम में लेता हुआ आगे बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे रूपा और मैंने टैब दबा दिया, तो दीपक, यहाँ टैब दबा दिया, SACHI सचिन, यहाँ टैब दबा दिया, एंड मीरा, यहाँ टैब दबा दिया, मीर लिख दिया है यहाँ पे मैंने, और हीरा। तो ये देखिए, ये बहुत अच्छा एक सिस्टम होता है दोस्तों। बार बार आपको अपना कर्सर मूव करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे, जो आपके लैपटॉप पे टैब का बटन है, टैब दबाएंगे तो ये देखिए ऑटोमेटिक जो है ये फटाफट मूव करता जाएगा। ये बहुत अच्छा सिस्टम होता है। ये देखिए जो टैब है दोस्तों वो हमेशा राइट साइड पे मूव करता है। ये देखिए राइट साइड पे मूव करेगा, ये कभी नीचे मूव नहीं करेगा। अगर आप टैब दबाएंगे यहाँ तो ये सीधा राइट साइड को ही जाता है दोस्तों। ये एक्सेल में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नीचे मूव करने के लिए आप डाउन एरो कर सकते हैं दोस्तों। तो दोबारा से वापस आ जाते हैं। अब मेरे बॉस क्या बोल रहे हैं कि इनके ऊपर नाम मैंने सबके लिख दिए हैं और इन नेम्स को आप कुछ कलर या इस तरह का कोई इफ़ेक्ट दे दीजिए ताकि ये थोड़ा देखने में डिफरेंट लगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है दोस्तों, शिफ्ट पे राजेश पे आपको क्लिक करना है, सबसे कोने में यही है। शिफ्ट आपने दबाया और राइट एरो से आपने इसको पूरा सिलेक्ट कर लिया। और देखिए ये जो दो कॉलम्स हैं दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे होंगे फिल कलर। तो फिल कलर में मैं इसको येलो कर देता हूँ, ये येलो हो गया। और इसको एक बॉक्स बना देते हैं। तो देखिए बॉक्स के लिए आपको ये ऑप्शन होती है थिक्स बॉक्स बॉर्डर। इसको आप खोलेंगे तो इसमें बहुत सारी डिज़ाइंस हैं। आप बॉक्स का कलर भी चूज़ कर सकते हैं। सिर्फ नीचे को अगर आप सिर्फ नीचे आपको लाइन देनी है वो ऑप्शन आ जाती है, ऊपर लाइन देनी है वो ऑप्शन आ जाती है, लेफ़्ट में लाइन देनी है, राइट में लाइन देनी है वो ऑप्शन आ जाती है। तो हम यहाँ पे क्या ऑप्शन लेते हैं, थिक बॉक्स ऑर्डर। अब देखिए मैं यहाँ बाहर क्लिक करता हूँ तो ये एक बॉक्स बन गया है और नीचे आप देख सकते हैं ये ब्लैक कलर की मोटी जो लाइन है वो क्लिक हो रही है दोस्तों। तो ये हमने पूरा डाटा जो है रेडी कर दिया है हमारे बॉस के लिए। अब जिस तरह वो चाहते हैं इसको देख सकते हैं, जैसा इसको वो चाहते हैं वो मैनेज कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं थोड़ी सी एक सेटिंग जो है छेड़ने जा रहा हूँ। अब देखिए ये डाटा आपके सामने दिख रहा है, लेकिन इसमें जो नंबर्स हैं, जैसे ये 1 नंबर है बिल्कुल राइट साइड पे आ गया है, 125 भी राइट साइड पे आ गया है, 23 भी राइट साइड पे है, 3 भी राइट साइड पे है। लेकिन मेरे बॉस मेरे को ये बोल रहे हैं कि ये मुझे देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे को ये नंबर्स सेंटर में चाहिए। तो अब बहुत बड़ी शीट है आपके पास, बहुत बड़ा डाटा है, उसमें कम से कम 4-5 हज़ार नंबर्स हैं। तो एक साथ कैसे आप इतने नंबर्स को एक ही बार में एक ही कमांड में सेंटर में ला सकते हैं, तो इसके लिए भी एक्सेल के पास बहुत ही फैंटास्टिक एक टेक्निक है, वो मैं आपको यहाँ बताता हूँ। देखिए लेफ़्ट साइड पे जहाँ E2 लिखा है आप देख रहे होंगे, इसके नीचे एक ये डायगोनल हाफ डायगोनल का एक डिज़ाइन बना हुआ है, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे पूरी जो आपकी शीट है इसका कलर लाइट ब्लू हो जाएगा दोस्तों। लाइट ब्लू इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने एक्सेल ऑप्शंस में लाइट ब्लू कलर फीड कर रखा है। तो जब भी कोई ब्लैंक सेल में सिलेक्ट करूंगा या कुछ भी सिलेक्ट करूंगा तो लाइट ब्लू कलर वो दिखाता है मेरे को। लेकिन आप ये चेंज कर सकते हैं, ये भी मैं आपको बता दूंगा ये कैसे चेंज होता है। तो अब देखिए पूरी शीट हमारी यहाँ सिलेक्ट हो चुकी है, इसमें अब कुछ भी चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिक एक ही कमांड में हो जाएगा। तो इसको अब सेंटर में करने के लिए हमें क्या करना है, देखिए अलाइनमेंट पे आपको जाना है, होम में जाना है, होम के बाद अलाइनमेंट में जाना है। तो अलाइनमेंट में क्या होगा,
आपको इस वाले बटन पे क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे मैंने कर्सर रखा तो नीचे दिखा रहा है सेंटर टेक्स्ट। इसका मतलब है सेंटर में टेक्स्ट आ जाएगा, किसी भी सेल के सेंटर में टेक्स्ट आ जाएगा। तो मैं इसको क्या करता हूँ, क्लिक कर देता हूँ और कहीं भी अपने कर्सर को क्लिक करता हूँ। तो देखिए जैसा डेटा पहले था मेरा, वैसे ही डेटा यहाँ पे फिर से बन गया है। सारे जो मेरे नंबर्स हैं बिल्कुल सेंटर में आ गए हैं दोस्तों। ये एक्सेल में बहुत ही एक खूबसूरत ऑप्शन है दोस्तों, वो आप कर सकते हैं। मैं दोबारा से इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे देखिए 3 या 4 ऑप्शंस होती हैं। मैं टॉप अलाइन सबसे ऊपर ले जाने की जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर रहा हूँ। अब देखिए थोड़ा सा आपको लगेगा कि जो सेल में नंबर है हल्का सा ऊपर हो गया। मैं इसको फिर से चेंज कर देता हूँ। ये पूरा लेफ़्ट साइड पे आ गया, ये सेंटर में आ गया, ये पूरा राइट में चला गया और ये बिल्कुल बीच में आ जाता है दोस्तों। जैसे देखेंगे आप, जैसे ही मैंने क्लिक किया था तो ये थोड़ा मूव किया था तो इस लाइन के बिल्कुल बीच में आ जाता है। जैसे ही एरो मैं यहाँ बना रहा हूँ ये इसके बिल्कुल बीच में आ जाएगा दोस्तों। तो इसको मैं वापस कर देता हूँ और इनको मैं फिर से सेंटर में कर देता हूँ जैसा हमारे बॉस ने हमें बोला था दोस्तों। तो ये आप यहाँ तक आपको पूरा क्लियर समझ आ गया होगा। आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब एक लास्ट ऑप्शन है जो मैं आपको फटाफट बताने जा रहा हूँ, उसके बाद इस वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करूँगा दोस्तों। देखिए यहाँ मैं क्लिक कर रहा हूँ और मेरे को कुछ और इसके आगे टाइप करना है तो ऊपर मैं यहाँ क्लिक करूँगा। ये टॉगल टूल बार जिसको आप कहते हैं, राजेश के आगे टाइप करने के लिए मैंने स्पेस दिया अपने लैपटॉप से और मैंने यहाँ पे लिखा BABBAR और एंटर कर दिया। अब देखिए दोस्तों जैसे ही मैंने ये टाइप किया है यहाँ पे तो राजेश जो था वो इस साइड में चला गया है। BABB मेरे को नज़र आ रहा है, उसके अलावा मेरे को कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन मैं जब यहाँ क्लिक करूँगा तो ऊपर आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे मुझे जो अपना नाम है वो क्लियर नज़र आ रहा है। तो अब इस प्रॉब्लम को हमें कैसे दूर करना है, इसके 2 ऑप्शंस होते हैं। ये मैं यहाँ पे फिर से इसको अनक्लिक कर देता हूँ। इसके लिए सबसे पहले आप एक तरीका कर सकते हैं, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और होम में जाएंगे, अलाइनमेंट में जाएंगे और रैप टेक्स्ट को आप क्लिक कर देंगे दोस्तों। ये देखिए, तो जैसे ही मैं रैप टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो एक्सेल अपने आप उस नंबर को, मेरे नेम को एक प्रॉपर फॉर्मेट में लिखकर थोड़ा सा जो इन दोनों का जो साइज़ है वो ऑटोमेटिक इंक्रीज कर देता है और पूरा नाम मेरा यहाँ पे आ जाता है दोस्तों। तो लेकिन इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे ही ये इसका साइज़ इंक्रीज करेगा बाकी जो इसके आगे जो भी नेम लिखे होंगे वो थोड़ा नीचे की तरफ आ जाएंगे दोस्तों। तो हमें क्या करना है, इसको हमने सिलेक्ट किया और इसको हम क्या करेंगे, ऊपर वाले ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे अलाइनमेंट में मिडल अलाइन, इसको मिडल में कर लेंगे। अब देखिए राजेश बब्बर और उसके सामने बिल्कुल मिडल में विशाल लिखा आ रहा है। तो इस पूरे डेटा को हमें इस तरह सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ शिफ्ट, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, कर्सर अप और शिफ्ट बटन दबाएंगे और लेफ़्ट वाले कर्सर से मैंने इसको पूरा सिलेक्ट कर लिया। अलाइनमेंट में जाएंगे और मिडल। तो ये देखिए, ये अब देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है, पहले बहुत ऑड सा लग रहा था दोस्तों। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छी एक टेक्निक है, रैप टेक्स्ट जिसको कहते हैं। जब टेक्स्ट एक सेल से बहुत आगे बाहर चला जाता है और आप नहीं चाहते कि आपकी जो एक्सेल की शीट है वो बहुत बड़ी हो जाए, उसके लिए रैप टेक्स्ट का ये फंक्शन बहुत ही फैंटास्टिक है दोस्तों, बहुत ही अच्छे ढंग से काम करता है। तो अब ये डेटा जो है हमारा पूरी तरह से रेडी हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों आपको और बहुत अच्छी मैं टेक्निक्स बताऊंगा, कुछ और ऑप्शंस कैसे उनको यूज़ करना है, किस तरह से एक्सेल को यूज़ किया जाता है।
और बहुत ही वास्ट ये टॉपिक है दोस्तों, और मैं कोशिश करूँगा जैसे जैसे मुझे समय मिलता जाएगा मैं आपको फार्मूलाज और पिवट टेबल कैसे लगाते हैं, वी लुकअप कैसे लगाते हैं, एच लुकअप कैसे लगाते हैं, और भी बहुत फार्मूलेज होते हैं, वो भी आपको बताने की नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। मेरा नाम राजेश बब्बर है और आप मेरा जो चैनल है वो यामिनी ज्योतिष के नाम से है, लेकिन मेरे बहुत से कोलीग्स ने मुझे आग्रह किया था, बहुत से मेरे फ्रेंड्स ने भी मुझे बहुत रिक्वेस्ट करी है, क्योंकि मेरे को एक्सेल बहुत अच्छे से आता है दोस्तों, और मेरी कंपनी की जो रिपोर्ट्स हैं बहुत ही हाई प्रोफाइल की रिपोर्ट्स होती हैं, और उसमें हर स्टेप पे बहुत ही अच्छे फार्मूलेज यूज़ होते हैं दोस्तों। तो जैसे जैसे मुझे समय मिलेगा एक कोई एग्जांपल रिपोर्ट भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, उसमें कैसे फार्मूलेज लगाए जाते हैं, कैसे हम उस रिपोर्ट को बनाते हैं, वो भी आपके साथ मैं शेयर करूंगा दोस्तों। तो मैं आशा करता हूं इस वीडियो को आप लाइक करेंगे। हालांकि ये वीडियो थोड़ी लंबी है, लेकिन एक्सेल की जितनी भी वीडियोज़ होंगी दोस्तों वो ऑटोमेटिक थोड़ी लेंदी ही रहेंगी, क्योंकि समझाने और एग्ज़ाम्पल देने में बहुत टाइम लगता है दोस्तों। आज के लिए आज्ञा चाहता हूं और आशा करता हूं आप अपने आप को सेफ रखेंगे, अपने घरों के अंदर ही रहेंगे, बहुत ज़रूरी हो तभी अपने घरों से बाहर जाइए। नमस्कार।